हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे करंट अफेयर्स 1 दिसंबर 2020 के डेली बेस्ट करंट अफेयर्स सीरीज। मैं हूं जितेंद्र वर्मा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारत सरकार के नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित थर्ड ग्लोबल री इन्वेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट एंड एक्सपो का 26 से 28 नवंबर को व्यस्तुत हुआ। उस आयोजन का विषय क्या था? उस आयोजन का विषय था सतत ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार। और ये दो जो ऑर्गेनाइजेशन है, दो जो मंत्रालय है, उन्होंने मिलकर किया है। एक है नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जिसको न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। दूसरा है IREDA, जिसको बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, हिंदी में बोलते हैं भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। तो इन दोनों ने मिलकर इस प्रोग्राम का आयोजन किया था। और हमारे नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री कौन है? RK सिंह। RK सिंह हमारे मंत्री हैं। और इनकी जो जहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है वो है आरोह, जो कि बिहार में है। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में कृषि क्षेत्र में किसानों के प्रशिक्षण के लिए एक नई पहल की। उस पहल का नाम क्या? उस पहल का नाम है सहकार प्रज्ञा। ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। ठीक है। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे हैं ग्रामीण मंत्री, रूरल डेवलपमेंट बोलते हैं जिसको, ग्रामीण मंत्री जो है वो भी नरेंद्र सिंह तोमर है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020 नामक एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, कृषि में आने वाली जल चुनौतियां। उस रिपोर्ट का नाम है कृषि में आने वाली जल चुनौतियां। FAO का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, यानी FAO है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संस्था है भोजन से रिलेटेड। तो इसका मुख्यालय है वो है इटली में। और ये जो संस्था है ये भोजन से रिलेटेड और जल से रिलेटेड जो काम है उनको देखती है। और कोई भी अगर उनमें प्रॉब्लम्स है, चुनौतियां हैं, उनको जो है वो सॉल्व करती है। तो 2020 के लिए उसने एक नई चुनौती को कहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कृषि में जल की कमी देखने को मिले। सो इस तरह की उसने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इटली में। और एक और ऐसी संस्था है जो भोजन के बारे में काम करती है, जिसका नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय भी इटली में है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जो संस्था है उनका मुख्यालय है इटली में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूर्यधर झील का उद्घाटन किस स्थान पर किया? डोईवाला, देहरादून जो है इसकी विंटर कैपिटल है। विंटर कैपिटल, दो राजधानी है उत्तराखंड की। तो विंटर कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल, समर है गर्मी, समर की जो राजधानी है समर के लिए उसका नाम है गैरसेन। ठीक है। और विंटर के लिए देहरादून। और जो गवर्नर है वो है बेबी रानी मौर्य जो है वो गवर्नर है उत्तराखंड की। और डोईवाला जो सूर्यधर झील है, इसी तरह काफ़ी सारी झील हैं जो इंडिया में, जो कि एग्ज़ाम के से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। टिहरी एक झील है जो कि टिहरी उत्तराखंड में है। तो झील भी उत्तराखंड में है जिसका नाम है टिहरी झील। और एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का कहाँ पे है? चिल्का है उड़ीसा में। उड़ीसा एक स्टेट है, उड़ीसा में है चिल्का झील। और लोकटक जो झील है वो कहाँ पे है? मणिपुर में। लोकटक जो है वो पूर्व और उत्तर की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है। ये कहाँ पे है? मणिपुर में। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी साफ पानी की झील है लोकटक झील। और इसी तरह एक वूलर झील है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह डल झील है, वो भी जम्मू कश्मीर में है।
ठीक है। सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़ में, सुखना झील है चंडीगढ़ में, ठीक है। और पिचोला, पिचोला जो झील है, पिचोला, पिचोला आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, एग्जाम में शायद ही आए। पिचोला झील है उदयपुर में, ठीक है। तो पिचोला झील इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके अलावा जो बाकी झील है वो इम्पोर्टेंट है। और उत्तराखंड ने अभी काफ़ी सारी जो है योजना का शुरू किया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड ने अभी एक योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये योजना स्टार्ट की है उत्तराखंड सरकार ने। और उत्तराखंड में अभी स्नो लेपर्ड पार्क, लेपर्ड होता है तेंदुआ, स्नो लेपर्ड पार्क जो है बन के तैयार हुआ है उत्तराखंड में। और उत्तराखंड ने अभी फर्स्ट पिरूल पावर प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया है, पिरूल पावर, पिरूल पावर। सो ये इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट, ये उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है, पिरूल पावर, पिरूल पावर, ठीक है। पिरूल पावर जो प्रोजेक्ट है ये उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। और उत्तराखंड ने अभी फर्स्ट इंटर स्टेट चॉपर सर्विस, यानी राज्य के अंदर ही, इंटर स्टेट होता है राज्य के अंदर, इंटर स्टेट चॉपर सर्विस मतलब हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर सर्विस जिसको चॉपर भी बोलते हैं, स्टार्ट की है। और उत्तराखंड ने भी आईटीबीपी, आईटीबीपी एक सिक्योरिटी सुरक्षा एजेंसी है जिसको बोलते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो हमारा तिब्बत के साथ बॉर्डर है उसको सुरक्षित करती है। तो उत्तराखंड ने भी इसके साथ एक MOU साइन किया है, एक डॉक्यूमेंट साइन किया है जिसके तहत हम जो है एडवेंचरस, जो है एडवेंचरस एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए, ठीक है। और अभी गंगा अवलोकन नाम का एक म्यूज़ियम है, गंगा अवलोकन, अवलोकन म्यूज़ियम है, ये भी उत्तराखंड में इनोग्रेट किया है। इसका जो इनोग्रेशन किया है, जो इसको स्टार्ट किया है मोदी ने, इसको इनोग्रेट किया था आके, ये है चंडीगढ़ हरिद्वार में, गंगा अवलोकन म्यूज़ियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। मोदी ने हंडिया प्रयागराज में, राजा तालाब वाराणसी में NH-90 खंड की 6 लेन चौड़ीकरण परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उस परियोजना की लागत क्या है? उस परियोजना की लागत है 2447 यानी 2447 करोड़ रुपए। और ये 73 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, 73 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और आजकल आप देख रहे हो कि पूरे इंडिया में है जो लेन को, मतलब सड़कों को चौड़ा करने और नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, तो उसी के तहत ये एक लेन है जिससे हंडिया से राजा तालाब जाने के लिए जो है समय अब कम लगेगा इस लेन को बनने के बाद। तो इस लेन की जो लंबाई है वो 73, और ये नेशनल हाईवे 19 का पार्ट है। IRDAI ने किस कंपनी के साथ भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के विलय को मंजूरी दी है? एक्चुअली IRDAI ने भारतीय एक्सा जनरल की ICICI लोम्बार्ड के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। तो अब जो है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड एक ही कंपनी बन जाएगी। और IRDAI की फुल फॉर्म क्या है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ये आपका पहला होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका पहला प्रश्न है घर के लिए। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि IRDAI इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और जो इसके चेयरमैन हैं, जो इसके मुख्य कार्यवाहक हैं, उनका नाम है सुभाष चंद्र खुंटिया, सुभाष चंद्र खुंटिया, ठीक है। और जो इसका मुख्यालय है वो है हैदराबाद में, हैदराबाद में, ठीक है। 1 नवंबर 2020 को किस राष्ट्रीय रक्षा संगठन ने अपना 56वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया? उसका नाम है BSF, इसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और जो इसके मुख्य कार्यवाहक है उसका नाम है राकेश अस्थाना। ये आप लिख लें कहीं पे, इंपॉर्टेंट है, राकेश अस्थाना, ठीक है। और CISF इसको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और जो इसके मुख्य कार्यवाहक है जिसको डायरेक्टर जनरल भी बोलते हैं, इनका नाम है राजेश रंजन, राजेश रंजन, ठीक है।
और एनएसजी जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एनएसजी इंग्लिश में बोलता है एनएसजी, जो इनके मुख्य कार्यवाहक हैं उनका नाम है एसएस देशवाल, एसएस देशवाल, ठीक है। और सीआरपीएफ जिसको बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ, जो इसके मुख्य कार्यवाहक है इनका नाम है एपी महेश्वरी, एपी महेश्वरी। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाल ही में 42 वर्ष की आयु में पापा बोउबा डिप की मृत्यु हो गई। वह किस खेल से संबंधित थे? वो थे फुटबॉलर। एक्चुअली यहाँ पे ABCD आएगा, गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो वो थे फुटबॉलर। और वो किस कंट्री से थे? कंट्री का नाम है सेनेगल। सेनेगल एक देश है जिससे वो फुटबॉलर थे। और अगर हम मृत्यु की बात करें तो अभी एक बांग्लादेशी एक्टर है जिनका नाम है अली जकीर, इनकी भी मृत्यु हुई है, ये भी आपको याद रखना है। ये एक बांग्लादेशी एक्टर है। लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसका नाम है उत्पल कुमार। और ओम बिरला ने इसको नियुक्त किया है बिकॉज ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है। इस समय जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला, और ओम बिरला ने किसको नियुक्त किया है? उत्पल कुमार को। ये एक IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है सीनियर, ये इनकी पिक्चर है। और वर्षा जोशी जो महिला है वो भी इस टाइम न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि वर्षा जो जोशी है वो मुख्य कार्यवाहक बनी है NDDB। NDDB एक संस्था है जिसको बोलते हैं नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी भारतीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है, भारतीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है। इसकी जो न्यू मुख्य कार्यवाहक है जिसको चेयरमैन बोलते हैं वो है वर्षा जोशी। 1 दिसंबर 2020 से ये इसकी चेयरमैन बन चुकी है। इससे पहले चेयरमैन कौन थे? राजीव। इससे पहले चेयरमैन थे दिलीप रथ, दिलीप रथ, ठीक है। दिलीप रथ इससे पहले जो है इसके चेयरमैन थे, यानी मुख्य कार्यवाहक थे। और अब दिलीप रथ जो है वो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ, अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ के जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उनमें ये शामिल हो गए हैं, जिनका नाम है दिलीप रथ, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलीप रथ ये अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसके जो बोर्ड ऑफ मेंबर हैं उनमें शामिल हो गए हैं दिलीप रथ। इससे पहले दिलीप रथ थे न्यू डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन, और अब न्यू डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड के चेयरमैन कौन है? वर्षा जोशी, ठीक है। और ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। उत्पल कुमार कौन है? महासचिव, जिनको ओम बिरला ने नियुक्त किया है। बहरीन ग्रां प्रिक्स जो कि फॉर्मूला 1 रेसिंग चैंपियनशिप होती है, हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? लुइस हैमिल्टन। ये इनकी 95वीं जीत थी, 95th। और इसके साथ ही इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीतने का, फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप हिस्ट्री में, ठीक है। तो ये है ब्रिटेन से, ब्रिटेन कंट्री है, ब्रिटेन से है। और ये मर्सिडीज़ कार को चलाते हैं, मर्सिडीज़, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक टेबल बना दिया है, आपको ये देख लेना है। ब्रिटिश, ब्राज़ीलियन, हंगेरियन, बेल्जियन और टस्कान और आईफिल ये सारी जीती है लुइस हैमिल्टन ने। रशियन ग्रां प्री, रशिया की है ये जीती है वल्टारी बोटास ने। और 70वीं एनिवर्सरी है जो ग्रां प्री की, जो 70 वर्ष पूरे हो गए थे, इसके रिगार्डिंग एक रेस कराई गई थी जिसको जीता है मैक्स वर्स्टापन ने। और इटालियन ग्रां प्री ये जीती है पियर गैसले ने, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 की हैं ये सारी। विश्व एड्स दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इस वर्ष का विषय क्या था? HIV एड्स महामारी, लचीलापन और प्रभाव। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। तो याद रखना है 1 दिसंबर को ये मनाया जाता है हर साल।
कई परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए 33वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह कौन है? राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है। अमित शाह हमारे गृह मंत्री है। स्मृति ईरानी कपड़ा मंत्रालय है इनके पास, और स्मृति ईरानी के पास है महिला एवं बाल विकास। 2 मंत्रालय है स्मृति ईरानी के पास। और प्रगति की एक फुल फॉर्म भी है। प्रगति की फुल फॉर्म है प्रो एक्टिव गवर्नमेंट एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन आपको याद रखना है, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आपको याद रखना है। इसके तहत ये परियोजनाओं, शिकायतों और कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे कि मतलब कौन सी परियोजना हमारी बाकी है, कौन से कार्यक्रम बाकी है, कौन सी शिकायतें हैं जिनको पूरा नहीं किया गया। इस तरह की बैठक के, इस तरह की शिकायतों के लिए एक बैठक की गई है जिसका नाम है प्रगति। किस बैंक ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है कि सेवा क्षेत्र में 50% भारतीय विदेश में संबद्ध हैं? यानी कि मतलब जो भारतीय हैं वो विदेश में सेवा क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, 50% भारतीय हैं। तो ये एशियाई विकास बैंक, जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, इसने रिपोर्ट प्रकाशित की है। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मनीला में। मनीला जो है वो राजधानी है फिलीपींस की। फिलीपींस एक देश है जिसकी राजधानी है, और फिलीपींस की जो करेंसी है, मुद्रा, इसको बोलते हैं पैसो। ठीक है, और जो इसके मुख्य कार्यवाहक हैं उनका नाम है मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा जो इनके मुख्य कार्यवाहक हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इनके जो मुख्यालय हैं वो कहाँ पे हैं? वो है अमेरिका में, यूएस में है, वाशिंगटन डीसी में। और जो इनकी मुख्य कार्यवाहक है उनका नाम है क्रिस्टलीना जियोर्जीवा। ठीक है, याद रखना है, क्रिस्टलीना जियोर्जीवा। और विश्व बैंक, इनका मुख्यालय भी कहाँ है? यूएस में। और इसके जो मुख्य कार्यवाहक है इसका नाम है डेविड मेलपास। ठीक है, AIIB जिसको बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका मुख्यालय है बीजिंग में। ठीक है, इसका मुख्यालय है बीजिंग में। बीजिंग जो है वो, एक मिनट, इसका मुख्यालय है बीजिंग में। और बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में। तो इसका मुख्यालय है बीजिंग में। और बीजिंग जो है वो हमारे 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं उनको होस्ट करेगा। किस संगठन ने कर्नाटक के एक सुदूर गांव में स्थित बेरनबादी प्राथमिक विद्यालय में एक कुशल विवेक केंद्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार एवं पुनर्चक्रण प्रणाली विकसित की है? उसका नाम है भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। यहाँ पे भारतीय भी आएगा, भारतीय विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, और IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे आपको पता ही है, तो इसका होता है भारतीय विज्ञान संस्थान। और एक इंस्टीट्यूट और है जिसका नाम है DIAT। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। इसका मुख्यालय मैं आपको बता देता हूँ, इसका मुख्यालय है पुणे में, महाराष्ट्र में पुणे है, पुणे में इसका मुख्यालय है। इसकी फुल फॉर्म आपको मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में। ये आपका दूसरा प्रश्न है आज के लिए। एशिया और प्रशांत में क्षेत्रीय सहयोग का भविष्य किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया? ये बुक है, ये एशियाई विकास बैंक जिसके बारे में अभी बात की थी उसने प्रकाशित की है। और AIIB ये अभी मैं बता चुका हूँ, इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और ब्रिक्स बैंक को बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, बिकॉज ये 5 जो देश है उनसे मिलकर बना है। 5 देशों का बैंक है जिसको ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो इसलिए इसको ब्रिक्स बैंक बोलते हैं, और न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोल सकते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। इसका मुख्यालय है शंघाई में।
ठीक है। शंघाई में इसका मुख्यालय है, शंघाई जो है चाइना में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मैंने आपको बता ही दिया, यूएस वाशिंगटन डीसी में है इसका मुख्यालय। और ब्रिक्स बैंक है, इसके जो मुख्य कार्यवाहक हैं उनका नाम है मार्कोस ट्रोइजो, ठीक है। मार्कोस ट्रोइजो जो है वो इसके मुख्य कार्यवाहक हैं, ये आपको याद रखना है। ये ब्राज़ील से हैं, मार्कोस ट्रोइजो कहाँ से हैं? ब्राज़ील से। आज नई दिल्ली में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स, SCO काउंसिल ऑफ हेड, ये 19वीं बैठक के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रारूप में साझा बौद्ध विरासत पर पहली बार SCO ऑनलाइन प्रदर्शनी का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ किया है M वेंकैया नायडू ने। M वेंकैया नायडू हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उप राष्ट्रपति। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, निर्मला सीतारमन हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। सो मैं आपको SCO के बारे में बताता हूँ। SCO जो है वो है शंघाई कोऑपरेशन, इंग्लिश में लिख देता हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक संस्था है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है बीजिंग में, इसका मुख्यालय है बीजिंग में, ठीक है। इसका मुख्यालय शंघाई में नहीं है, इसका मुख्यालय है बीजिंग में, ठीक है। बीजिंग कहाँ पे है? चाइना में। शंघाई भी चाइना में है, बट इसका मुख्यालय बीजिंग में है, ठीक है। और बीजिंग होस्ट करेगा 2022 के विंटर ओलंपिक, जो मैंने आपको बता ही दिया है। और एक और सिटी है जिसका नाम है हैंगजोउ, हैंगजोउ। हैंगजोउ जो है वो होस्ट करेगा 2022 के एशियन गेम्स, ठीक है। एशियन गेम जो 2022 में होने हैं वो हैंगजोउ में होंगे, और जो 2021 में एशियन यूथ गेम्स होने हैं वो कहाँ पे होंगे? वो शेंटो में होंगे। शेंटो जो है वो भी एक सिटी है चाइना में, शेंटो, ठीक है। शेंटो में 2021 के एशियन यूथ गेम्स होंगे, ठीक है। NW रेलवे, NW क्या है? नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिम रेलवे के नव विद्युतकृत ढिगवारा बांदीकुई खंड का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल ने क्यों किया? क्योंकि पीयूष गोयल हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं, इसलिए पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। तो ये एक विद्युत मतलब बिजली से द्वारा चलने वाला ट्रैक बनाया है, नया ट्रैक बनाया है जिस डिगवारा और बांदीकुई के बीच में, तो उसका उद्घाटन किया है पीयूष गोयल ने। और पीयूष गोयल हमारे वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री भी है, वाणिज्य एंड उद्योग, ठीक है। वाणिज्य एंड उद्योग मंत्री भी पीयूष गोयल है। और पीयूष गोयल हमारे उपभोक्ता मंत्री भी है, उपभोक्ता मंत्री। नरेंद्र सिंह तोमर मैंने बता ही दिया था, कृषि एंड खाद एंड कृषि मंत्री हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे ग्रामीण मंत्री हैं, ग्रामीण। और नरेंद्र सिंह तोमर हमारे खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, ठीक है। किरण रिजिजू हमारे हैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री बोलते हैं जिसको। अमित शाह जो है वो गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री, ठीक है। सो ये आज के लिए इतना ही। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आपको मुझे उत्तर बताने हैं 2 प्रश्न के जो मैंने आपको दिए हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे टाइप करके बताओ।